ठीक है जी। तो आपके टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट होंगे, जिसमें कि आपको कैसे देना होगा हम वो बाद में बताएंगे। ठीक है जी, किस तरीके से आपके टेस्ट वगैरह रहेंगे। फिलहाल तो टेस्ट वेस्ट की बात नहीं करेंगे, फिलहाल बात करेंगे क्या, भगवत गीता। ठीक है, तो आई होप आप सबने भगवत गीता आज से पहले शायद पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको उसका समझ में तो आ ही जाएगा। अगर गीता इतने से हमने पढ़ी होती तो हम कोर्स करने क्यों आते प्रभु जी, आप भी कमाल बात करते हैं। कोई बात नहीं, समझ में बात आती है। ओहो मेरा लैपटॉप हैंग क्यों है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं होना चाहिए हैंग। ठीक है, ओके। तो अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अगर आप सबने भगवत गीता पढ़ी होगी, ठीक है, या नहीं भी पढ़ी होगी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही केसेस के अंदर। हाँ, अगर तो पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि पहले अध्याय में क्या हो रहा है, एक सेटअप हो रहा है। किस चीज का सेटअप हो रहा है, युद्ध का, है ना। देर इज अ वॉर, देर इज अ बैटल गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास। कृपया करके अपने हैंड रेज ना करें अभी, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस को एंटरटेन हम नहीं कर रहे हैं, जब करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, क्लास के एंड में। सो देर इज अ बैटल बिटवीन कौरवास एंड द पांडवास, है ना। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता क्या है, महाभारत का हिस्सा है, ठीक है, महाभारत का हिस्सा है। और महाभारत किन के बीच में लड़ा जा रहा है, कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में। आप सबको बैक स्टोरी पता है, ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, आप सबने टीवी सीरियल्स में देखा होगा और महाभारत सीरियल देखा होगा, या फिर अपने हो सकता है महाभारत पढ़ी भी हो, ठीक है। तो आपको पता है मोटा मोटा कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। बैकग्राउंड स्टोरी यही है, बैकग्राउंड नहीं बोला चाहिए, फोरग्राउंड स्टोरी क्या है। फोरग्राउंड स्टोरी यही है कि सामने दो पार्टीज खड़ी है, एक है कौरवों की और एक है पांडवों की, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है दोनों ही पार्टीज के बीच में युद्ध होने से पहले। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को, क्या मेरी आवाज में कोई ग्लिच है, कोई इश्यू तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। आपको क्लियरली मेरी ऑडियो विजिबल है, ठीक है, ओके, सो वेरी गुड। ठीक है, विजिबल है, ऑडिबल है, सॉरी विजिबल तो नहीं बोलेंगे, ऑडिबल, ठीक है। तो दो पार्टीज हैं, कौरव और पांडव, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होने वाला, युद्ध होने वाला है। और आप लोग एक स्पेशल चीज और भी है, आप सब लोग बड़े ही क्या बोलते हैं, लकी है, क्योंकि अभी जो है मार्गशीर्ष का महीना स्टार्ट हो चुका है आई थिंक, ठीक है। तो मार्गशीर्ष वही महीना है जिसमें कि भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी अर्जुन को। सो यू आर द वेरी लकीएस्ट, वन ऑफ द लकीएस्ट बैच, क्योंकि आप मार्गशीर्ष के महीने में ही भगवत गीता का श्रवण करेंगे। और आपके कोर्स के दौरान ही गीता जयंती भी आएगी। गीता जयंती कब आती है, मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन, ठीक है। उस दिन भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी अर्जुन को। कब आएगी आपको बता देंगे, लेकिन हाँ, यू आर द वेरी फॉर्चुनेट वन कि आप मार्गशीर्ष के महीने में भगवत गीता का श्रवण करने वाले हैं। सो दैट इज अ वेरी 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 स्पेशल थिंग एज वेल। हालांकि भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है कि आप जब मर्जी पढ़ो तो उसका फायदा मिलता ही मिलता है, लेकिन मार्गशीर्ष एक बहुत ही स्पेशल महीना है, क्योंकि इस महीने में भगवत गीता प्रकट हुई थी। तो अगर आप इस महीने में भगवत गीता का श्रवण करेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, ओके। सो फोरग्राउंड स्टोरी क्या है कि सामने दो पार्टीज हैं, आपस में लड़ने वाली है, और लड़ने से पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, ठीक है, कुछ ऐसी घटना होती है जिस घटना के कारण भगवत गीता प्रकट होती है। क्या घटना होती है आप सब जानते हो कि किस प्रकार से अर्जुन भगवान को बोलते कि आपको क्या करना है, मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा करना है। क्या बोलते हैं कि सेना यूरो भयोर मध्य रथ स्थापम च उच्चते। अभी आएगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर, हम डिस्कस करेंगे तब तब भगवान को अर्जुन बोलेंगे कि प्रभु क्या करो, सेना यूरो भयोर मध्य रथम स्थापम च उच्चते, कि मेरे रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा करो। और जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के खड़ा होता है, भगवान लेकर के जाते हैं, तो उसके बाद ये सारी कहानी पलट जाती है। ऐसा बोल सकते हो कि वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, या जिंदगी ही बदल जाती है पूरी की तरीके से। क्यों, क्योंकि जब अर्जुन देखते हैं कि मेरे सामने कौन है, अर्जुन जब बहुत सारे नाम लेते हैं ना, क्या बोलते हैं कि कर्णश्च कृपश्च, तो ऐसे कई सारे नाम लेते हैं कि मेरे सामने कौन है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, कृपाचार्य है, और सारे कौरव है।
तो किस प्रकार से हम इनको मार पाएंगे। तो यही सारा टसल है। एक्चुअली पूरी भगवत गीता किसके ऊपर बेस्ड है याद रखना चाहिए हमें, क्योंकि आगे काम में आएगा। पूरी भगवत गीता इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि अर्जुन को युद्ध करना है या नहीं करना है, क्योंकि अर्जुन वहां पे गए हैं महाभारत के युद्ध स्थल पे युद्ध करने के लिए, ठीक है जी। युद्ध करने के लिए ही गए, ठीक है। और अगर युद्ध करने के लिए गए हैं तो युद्ध करना चाहिए, लेकिन अर्जुन के यहाँ पे युद्ध करते नहीं है। और युद्ध क्यों नहीं करते हैं, उसी के बेसिस पे ही पूरी भगवत गीता प्रकट हुई है कि क्यों युद्ध अर्जुन करने के लिए मना कर रहे हैं और क्यों भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है जी। तो यही पूरा कॉन्वर्सेशन है, यही पूरे डाउट्स एंड सॉल्यूशंस है जो कि पूरी एंटायर भगवत गीता को कवर करती है। क्वेश्चंस फ्रॉम अर्जुना एंड आंसर्स फ्रॉम द कृष्णा, कृष्ण के जवाब और अर्जुन के सवाल। और फिर एंड में आकर के अर्जुन क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि प्रभु ए अर्जुन, सही प्रकार के धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। और यहाँ पे आकर के गीता कंक्लूड होती है कि जब अर्जुन को समझ में आ जाता है कि अच्छा, मैं जितना भी युद्ध करने वाला हूँ, इतने लोगों करोड़ों लोगों को मारने वाला हूँ, इन सब का मुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मामेकं शरणं व्रज, क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र शरण को धारण कर लिया है, एकमात्र शरण को ग्रहण कर लिया है। और जब मैंने भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र शरण को ग्रहण कर लिया है तो भगवान ने क्या बोला, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचा, आपको मैं क्या करूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। मा शुचा, डरो मत। और इसके बाद क्या आता है, अर्जुन बोलते हैं कि करिष्ये वचनम तम, अर्जुन से भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो आपको जो ठीक लगे करो। मैंने सारा ज्ञान दे दिया, सारा कुछ समझा दिया, अब यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं कि करिष्ये वचनम तम, 18 चैप्टर में आएगा। तो अर्जुन क्या बोलता है कि नहीं प्रभु, मैं अपनी मन मर्जी का कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। आपने जो बोला है, आपने पूरी गीता जी को प्रकट करा है, भगवत गीता को प्रकट करा है, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। लेकिन वो एंड में आएगा 18 चैप्टर के अंदर। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी, कंफ्यूजन्स, डाउट्स, क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या करूं क्या ना करूं, इन सारे टसल्स के ऊपर गीता जी प्रकट हुई है। और फिर पूरा 18 चैप्टर चले हैं, ठीक है। ये हमारा भगवत गीता का छोटा सा ओवरव्यू था। लेकिन 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 अब यहाँ से बात आती है। आपने ऐसा सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि ना, ये भगवान ने आपको तो रासलीला रचाई है, आगे कृष्ण तो जो है रणछोड़ है ना, रुक्मणी जी को अगवा करके लाए थे, इतने गलत गलत काम करे उन्होंने, तो फिर हम इनकी वाणी का श्रवण क्यों करें, हम इनकी वाणी क्यों सुने, है ना। आपके कृष्ण तो उनका तो कोई कैरेक्टर नहीं है, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं, निंदा करते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि जब भगवान इस प्रकार से है, मतलब बाहर वालों की नजर में, सो व्हाई शुड वी हियर द वॉइस ऑफ या द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय कृष्णा, तो हम कृष्ण की वाणी का पालन क्यों करें, उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन क्यों करें, है ना। तो कोई व्यक्ति कितना महान है, जब उसकी महानता सिद्ध हो जाती है कि वो कितना ज्यादा महान है, तो उस महानता के बेसिस पे तय होता है कि उसकी बात की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब कृष्ण की महानता क्या है वो आज थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब कृष्ण की महानता को स्थापित कर देंगे, हम कृष्ण की सुपीरियोरिटी को स्टैब्लिश कर देंगे, उसके बाद जा करके जब उनकी वाणी का श्रवण करेंगे तो ज्यादा उसका असर पड़ेगा हमारी चेतना पर, हमारी बुद्धि पर और हमारे चित्त पर। तो आप बोलेंगे प्रभु जी क्या है फिर भगवान की महानता, व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ कृष्णा। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अब सवाल यह आता है कि आप बोलेंगे प्रभु जी कि भगवत गीता सुनाने के लिए भगवान के पास तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, वहां पे पांचों पांडवों में से बाकी 4 भी तो थे, युधिष्ठिर महाराज भी थे, है ना, नकुल सहदेव भी थे, और साथ में भीम भी थे, भीमसेन। और इसके अलावा सामने में जो है भीष्म पितामह भी थे, कर्ण भी थे, और अर्जुन भी थे, सॉरी भीष्म पितामह भी थे। तो देयर आर सो मेनी अदर कैंडिडेट्स एज वेल जिन्हें कि भगवान भगवत गीता प्रकट कर सकते थे। लेकिन भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना, वाई ओनली अर्जुना। सो उसका रीजन क्या आता है
आपके भगवत गीता के 4th अध्याय के या 4th चैप्टर के 3रे श्लोक के अंदर, जिसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये जो ज्ञान है ये आपको क्यों बताया जा रहा है। तो क्या बोलते हैं भगवान कि सा एवाय मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातनात् भक्त्योऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही तत्तमम, कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग ज्ञानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कह रहा हूँ। इनसे कह रहे हैं अर्जुन से। कौन सा ज्ञान? प्राचीन योग का ज्ञान, यानी कि वही योग विद्या, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमन को धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी कि वही पुरातन योग ज्ञान, वही योग विद्या, वही भगवान से कनेक्शन स्टैब्लिश करने का ज्ञान जो कि प्राचीन है, पुरातन है, उसी को मैं दोबारा आज पुनः स्थापित कर रहा हूँ आपके समक्ष या आपके माध्यम से। क्यों? क्योंकि भक्त्योऽसि मे सखा चेति, क्योंकि आप क्या हो? मेरे भक्त हो तथा मित्र हो। इसलिए हमें क्या समझ में आता है कि अगर हमें भगवान की इस वाणी का श्रवण करना है, इस भगवान की दिव्य वाणी को अपने हृदय में उतारना है, या इस वाणी का श्रवण करते हुए हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लग सके, या भगवान के प्रेम को प्राप्त, मतलब जो भी कुछ है, अभी आगे चीजें नहीं बताएंगे, लेकिन मतलब इस वाणी को समझ सके, भगवान की शुद्ध वाणी को, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? भक्त्योऽसि मे सखा चेति, भक्त बनना पड़ेगा भगवान का। यानी कि अगर आप भगवान के भक्त नहीं है, अगर आप एक नास्तिक व्यक्ति है, भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, तो ये रहस्य क्या? ये रहस्य रहस्यम ही तत्तमम, ये जो रहस्य है, ये जो दिव्य ज्ञान है, आपको प्रकट नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्या क्वालिफिकेशन बताइए? भक्त्योऽसि मे सखा चेति, भक्त बनना है, सखा बनना है। हालांकि सखा बनना अभी आगे की चीज है, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है, लेकिन याद रखना भक्त, जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, आप भगवान के भक्त नहीं हो, आपके हृदय में भगवान के प्रति स्नेह, प्रेम, आदर, सम्मान नहीं है, या भगवान को भगवान दृष्टि से स्वीकार नहीं करते हो, तब तक आपको ये प्राचीन योग विद्या, राजगुह्यम, राज विद्या, ये जो किंग ऑफ नॉलेज है, ये प्रकट नहीं होगा आपको, ये आपके हृदय में उतरेगा नहीं। ठीक है। अब बोलेंगे प्रभु जी भक्त बनना है, समझ में आती बात, लेकिन हम कृष्ण के भक्त क्यों बने? कृष्ण में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं, ऐसी क्या खास बात है, वो ऐसे इतने महान व्यक्ति क्यों है जो कि आज 74 लोग, 74 एंड अदर्स, इतने सारे डिवोटीज, इतने सारे लोग आए हैं सुनने के लिए। ऐसी क्या विशेषता है उन व्यक्ति की जिसके लिए आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हो, या हम अपना कीमती समय निकाल करके आपके समक्ष खड़े हैं, मतलब खड़े तो नहीं, बैठे हो, ठीक है, तो क्यों आए हैं हम? वो व्यक्ति का तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, उसका नाम रूप गुण लीला क्या है, तो थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति कौन है जिसने कि हमें प्राचीन योग विद्या का ज्ञान दिया, इतना महान शिक्षा प्रदान करी। क्योंकि जब शिक्षा इतनी महान है तो व्यक्ति महान होना चाहिए, है ना। और अगर वो व्यक्ति महान है तो उसकी महानता क्या है, थोड़ा समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, कृष्ण के विषय में तत्व समझना जरूरी है कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अच्छा ठीक है, बोलेंगे प्रभु जी हम ना भगवान श्री कृष्ण को ना उस दिव्य तत्व में समझ नहीं पाते, भगवान का तत्व वास्तव में क्या है, भगवान की विशेषता क्या है, या भगवान वास्तव में भगवान है भी कि नहीं है, हमें डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि भगवान कभी गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, कभी गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं, कभी नाना प्रकार की अन्य अन्य गतिविधियों में लगे रहते हैं। तो ऐसा क्या है, मतलब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो क्या करें फिर? तो कम से कम सैद्धांतिक रूप से मान लो। अच्छा, आपको रियलाइजेशन इस बात का नहीं है कि भगवान वास्तव में भगवान है। क्यों? क्योंकि उनकी पास टाइम्स इस प्रकार से, उनके लीला इस प्रकार से कि हमें डाइजेस्ट नहीं होती, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि भगवान वास्तव में है या नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ में नहीं आता तो क्या कर लो, मान लो, कम से कम सिद्धांत वाइज, फिलोसफी वाइज, सिद्धांतिक रूप से ही मान लो कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, रियलाइजेशन की बात आती है, उसको साक्षात्कार की बात करेंगे तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट सैद्धांतिक रूप से तो मानो। लेकिन बोलेंगे प्रभु जी सैद्धांतिक रूप से कैसे मान ले हम, हमें तो सिद्धांत पता ही नहीं है, हमने सिद्धांत कभी सुना ही नहीं है, हमने तो बस आज तक टीवी सीरियल्स देखे, और टीवी सीरियल्स में तो बड़ी ही अब क्या बोले, आप सबने देखा ही है, अभद्रता दिखाई जाती है। ये मूवीज के अंदर कृष्ण को जो है एक फेनेटिक, क्या बोले, फेनेटिक तो नहीं बोलेंगे, एक
सिनेमैटिक कैरेक्टर बना के रखा हुआ है कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये कर। तो सिद्धांत क्या है प्रभु जी? हम कैसे मान लें कि भगवान श्री कृष्ण सिद्धांतिक रूप से भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या भगवान है? हम कैसे मान लें आपकी बात को? आप तो कुछ ही बोल के निकल जाओगे। सो हाउ विल वी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, या हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, या हाउ डू वी बिलीव यू, व्हाई डू वी बिलीव यू? हम आपकी बात क्यों माने? तो मेरी बात मत मानो, हम सिद्धांत और या फिर शास्त्र की बात मानेंगे। अब शास्त्र में क्या दिया गया है, थोड़ा इसको जानने का, समझने का और स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम हम सब जानते हैं, भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवतम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आता है, फर्स्ट कैंटो के अंदर या कहीं ना कहीं तो आता है, जिसको कि श्रीमद् भागवतम का परिभाष्य सूत्र भी कहा जाता है। सॉरी वो भी आ गया, सॉरी माय मिस्टेक, वो अभी आगे आएगा। ये आता है ब्रह्म संहिता वाला वर्ष, ठीक है। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी बता रहे हैं किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। क्या बता रहे हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोले ब्रह्मा जी? कि ईश्वरः परमः कृष्ण, कि ईश्वर, परम ईश्वर कौन है? कृष्णा। और क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। कैसे वह उनका शरीर, उनका स्वर्ण कांति किस प्रकार, स्वर्ण तो नहीं बोलेंगे, नीलकंठ, नहीं, ठीक है, मतलब उनका जो शरीर है, उनका शरीर कैसा है? सच्चित आनंद विग्रह। तो सत, चित और आनंद का बना हुआ है। अभी क्या होते बोलेंगे आप? तो सत का मतलब होता है इटर्नल ब्लिस, सॉरी इटर्नल चित, इटर्नल नॉलेज, इटर्नलिटी और आनंद यानी कि इटर्नल ब्लिस। तो आनंद का बना हुआ है और ज्ञान का और पुरातनता यानी कि इटर्नलिटी। तो ये तीन तत्वों का मिलकर के बना भगवान का शरीर। और भगवान को इसलिए क्या बोलते हैं? रसराज भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान इज फुल ऑफ रसा, ठीक है जी। तो कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी, इस सृष्टि की रचना करने वाले बता रहे हैं कि सच्चित आनंद विग्रह। भगवान क्या है? सच्चित आनंद विग्रह, सत्यचित आनंद के विग्रह मूर्ति है। और क्या है? अनादिर आदिर गोविंदा, वही अनादि गोविंदा जो कि सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है। यानी कोई भी एक्टिविटी संसार में, संसार के परे हो रही है, उसके एकमात्र कारण है भगवान श्री कृष्ण। यानी कि आपका इस भगवत गीता क्लास में आज आना, मेरा भगवान की कथा कर पाना, या इसके बाद जो एक्टिविटी आप करोगे, या इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, उसका एकमात्र कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण। सर्व कारण कारणम। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? कौन है बताओ? किसने बोली ये बात? Who said this fact? अभी बताया मैंने, किसने बोली ये बात? Who told this fact? ये किसने बोली ये बात? हो ना, क्लास में हो ना, सुन रहे हो ना सारे? ब्रह्मा जी ने बोली, वेरी गुड। और कहा बोले? ब्रह्म संहिता के अंदर बोली, ठीक है। तो ये बोला है भगवान ने, सॉरी ब्रह्मा जी ने। और क्या बोला है? क्या और कोई प्रमाण है प्रभु जी कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है? हाँ बिल्कुल, उनकी लीलाएं देख लो आप, उनका जन्म की लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं देख लेते, उससे पता लगेगा कि एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक बहुत ही महान विशेष व्यक्ति है, क्योंकि उनकी जो लीलाएं, बाल लीलाएं है, वो एक साधारण लीलाएं नहीं है। ठीक है जी। कैसे सिद्ध होगा इस बात को? कैसे माने इस बात को आपकी? अभी आगे देख लीजिए, आपने भी देखी होंगी, ठीक है। तभी उनके क्या करेंगे? जन्म, उनका लीलाएं श्रवण करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से वास्तव में भगवान है, ठीक है। क्यों भगवान है? क्योंकि उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। और ये इसका प्रमाण कहाँ आता है? भगवत गीता के अंदर ही आता है, भगवत गीता के 4थे अध्याय का 9वां वर्ष, जिसमें कि बोलते भगवान क्या बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वता तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। अर्जुन से कह रहे भगवान, क्या कह रहे कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, यानी कि मेरा जन्म और कर्म ना अर्जुन दिव्य है, यानी कि मेरी जो एक्टिविटीज है वो सांसारिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सांसारिक बच्चे की तरह आया हूँ, रो रहा हूँ, बचपन में जो है अपनी मम्मी को तंग कर रहा हूँ, खिलौनों के साथ खेल रहा हूँ और वही साधारण कार्य कर रहा हूँ जो कि साधारण बच्चे करते हैं या साधारण लोग करते हैं, लीला वगैरह।
तो मेरा ऐसा नहीं है। क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, यानी कि मैं जन्म भी मेरा दिव्य है और कर्म भी मेरे दिव्य है। और क्या? एवं यो वेत्ति तत्वतः, और जो इस तत्व को जान जाता है उसका क्या होता है कि तत्वा देहम पुनर्जन्म, इस देह के अंदर पुनर्जन्म नैति नहीं होता। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका संसार में दोबारा जन्म ना हो, आप इस संसार से मुक्त हो सके या इस संसार से परे जा सके, तो क्या करना पड़ेगा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः तत्व को मानना पड़ेगा। कौन से तत्व को मानना पड़ेगा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्यम दिव्य है। अगर आप इस तत्व को मान जाते हो, जान जाते हो, समझ जाते हो, तो तत्वा देहम पुनर्जन्म, पुनर्जन्म नहीं होगा कहां पे? देहम, इस शरीर के अंदर, नैति नहीं होगा। और क्या होगा? मामेति सो अर्जुना, माम एति मुझे प्राप्त करेगा वो अर्जुना। यानी कि साधारण भाषा में बोला जाए, एकदम सिंपल लेमन टर्म में, कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म दिव्य है, तो और इस तत्व को समझ जाता है, और तत्व कैसे जानेंगे? इस पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है जी। अगर कोई समझ जाता है अच्छे से, तो तत्वा देहम पुनर्जन्म, दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। कहां पे? देहम, इस शरीर के अंदर। और क्या होता है? नैति नहीं होता। मामेति सो अर्जुन, मामेति मुझे प्राप्त करता है अर्जुन। कोई डाउट है क्या? एक सेकंड स्लोली बोले, इतने फास्ट फास्ट क्यों बोल रहे हो आप? अच्छा, फास्ट हो रहे हैं क्या? नहीं, फास्ट तो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो एक्चुअली स्लो ही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर फास्ट हो रहा है तो मैं स्लो बोल देता हूँ, सॉरी। ठीक है जी, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि दोबारा जन्म नहीं होगा संसार के अंदर। किनका? उस व्यक्ति का जो कि इस बात को जानता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य। बेसिकली थोड़ा फास्ट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमें चीजों को रैप अप भी करना होता है, कवर अप करना होता है। हालांकि आपको अपनी ग्रास्पिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी माता जी, थोड़ा सा ना वो चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता इट्स नॉट सो वेरी वेरी इजी। सो आज से 5000 ईयर्स अगो, आज से 5000 साल पहले कृष्ण अपीयर हुए थे। कहां पे? मथुरा वृंदावन में। ये वीडियो चल क्यों नहीं रही है? ओके, एक सेकेंड, ये वीडियो चलनी चाहिए। नो, ये वीडियो है, वीडियो चलनी चाहिए। एक सेकेंड है, शायद कुछ एरर आ रहा होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि अभी मैं माइक्रोफोन ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर माइक्रोफोन आपके लिए ऑन कर देंगे तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे और वो आपके रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी बाद में जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे। तो अगर आपको कोई प्रश्न है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। ओके डिवोटीज, ये प्ले नहीं हो रहा है, आई एम रियली सॉरी। ये वीडियो है पर ये पता नहीं समय क्यों प्ले नहीं हो रही है, व्हाट इज द रीजन, आई डू नॉट नो। अदरवाइज वीडियो है पूरी चलती प्रॉपर। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा देखते हैं, अगर अब चल जाता है तो ऐसे करके देखते हैं। जस्ट अ सेक, ठीक है, अगेन लेट्स सी। चलना तो चाहिए। ओके, सो नहीं चल रहा, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता खास, लेकिन ऐसा समझ आता है इसका तात्पर्य क्या। ओके, एक सेकंड। प्रभु जी आप काफी अच्छी तरह से समझा रहे हो, धन्यवाद। आप अब ठीक है, वो सब बाद में एंड में, अभी कोई डाउट हो तो पूछे पहले। प्लीज प्रोवाइड इन तेलुगु ऑल्सो। ये माता जी तेलुगु में अभी, एक सेकंड, ये जो चीजें होंगी आप एडमिन से डिस्कस करिएगा। हाँ, आपको क्लास के अंदर बता देंगे कि ये क्या चीजें खैर अभी मुझे प्लीज, अगर आपका कोई कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन हो तो ही पूछिए। अगर कॉन्टेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है तो क्लास के एंड होने का वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर जो मर्जी डाउट्स आप पूछ सकते हो। फिलहाल अभी कॉन्टेक्ट समझिए। आप भगवत गीता कोर्स करने के लिए आए हैं तो कृपया करके हाँ चल गया, हरी बोल। हरी बोल, चल गई वीडियो। थोड़ा लैग हो रही थी, हैंग हो रही थी, ठीक है जी। तो आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ कहाँ पे? मथुरा में, ठीक है। मथुरा कितने लोग गए आप में से? गए होंगे ना। तो मथुरा यहाँ दिल्ली में, दिल्ली थोड़ा पास है, वृंदावन से थोड़ा नीचे आता है आई थिंक, ठीक है। अभी हमारे कैंप पे लगा था वृंदावन, तो हम गए थे, ठीक है जी। तो देवकी और वसुदेव के घर पे उनका प्राकट्य हुआ था।
फिर उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गए, कौन, वसुदेव। वसुदेव लेकर के कहां पे लेकर के गए, क्योंकि कंस क्या कर रहे थे, उनको मारने का प्रयास करते भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए क्या करा वसुदेव ने, उनको लेकर के यशोदा मैया के घर पे जाकर के रख दिया, प्लेस कर दिया। आई होप आपके स्क्रीन में ना वीडियो पॉज हो रही होगी, वीडियो अटक अटक के चल रही होगी, सो दैट इज एक्चुअली टेक्निकल इशू तो नहीं बोलूंगा, नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग होकर के आपको वहां पे मिलेगी, क्या बोलते हैं यूट्यूब पे, तो वहां पे आपका ये रिकॉर्डिंग वगैरह अटकेगी नहीं, ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या करा, अपने मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया, किनको दिखाया, यशोदा मैया, है ना। हम सब अभी दामोदर महीना गया था अभी रिसेंटली, ठीक है, पास ऑन हुआ है, ठीक है, कार्तिक मास गया अभी रिसेंटली। क्वेश्चन है क्या प्रभु जी, मैं हिंदी और एडमिन से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने में हमारे एडमिन हैं जो अगर क्लास में आए हुए, तो डिवोटीज की जो समस्या है उनको आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी, क्योंकि मैं क्लास में ऐसे नहीं इंटरवेन कर पाऊंगा। तो जितने हमारे एडमिन हैं, ठीक है, आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में इनके समस्या को समझाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और आप सब भी थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, क्लास के अंदर मैं आपको सब कुछ अच्छे से डिस्कस करूंगा, आपके साथ डिस्कस करेंगे अच्छे से, डोंट वरी। और आपको हमारे एडमिन से कांटेक्ट भी कराएंगे, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी समस्या आती है किसी प्रकार के, तो आपको अपने एडमिन से कनेक्ट करने को मौका मिलेगा, तो आप उनको बता सकते हैं। ठीक है जी, एक सेकेंड अगेन, हाँ ठीक है। तो हम सब जानते हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, अपने मुख के अंदर क्या करा, पूरा ब्रह्मांड दिखाया, है ना। हम सब जानते हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला करी, उस लीला में क्या करा उन्होंने, माटी खा ली, है ना, माटी खाई, और माटी खाने की वजह से यशोदा मैया ने क्या करा, उनको बोला कि हे कृष्ण तूने माटी क्यों खाई, चल अपना मुंह खोल के दिखा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला, तो क्या करा यशोदा मैया, देखा क्या है उसमें, पूरा ब्रह्मांड देख लिया, और बहुत कुछ देखा। हम अगर आप भागवतम पढ़ोगे इसके अंदर तो आता है, पूरा मेंशन है, कृष्ण बुक के अंदर भी आता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अंदर यशोदा महारानी ने पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखा। अब मुझे आप बताइए, क्या एक साधारण बच्चा, आप और मैं जब बच्चे थे, क्या हम इस प्रकार की कोई हरकत कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हमारे मुंह में तो सिर्फ गंदगी आती है, बदबू आती है ना। अगर आप अपने किसी बच्चे को अपना मुंह खोल के दिखाओ, अगर कोई आपसे बोले कि अच्छा आगे भगवान श्री कृष्ण ने तो मुंह खोल के, अगर बोले ना कि भगवान श्री कृष्ण आपके भगवान थोड़ी ना, वो तो रासलीला चाहते थे, ऐसे 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 हरकतें करते थे, तो उनसे आगे बोलिए कि अच्छा हमारे भगवान ने तो क्या करा, अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया है, आप अपना मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाओ। तो वो मुंह खोलने के लिए बोलो, क्या होगा, मुंह से बदबू आएगी, प्याज की बदबू आएगी, है ना, कल रात जो खाया था उसकी बदबू आएगी। सो इस प्रकार की चीजें होंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्होंने जब अपना मुख खोला तो क्या दिखा, पूरा ब्रह्मांड दिखा यशोदा मैया को। सो दिस इज द प्रूफ, ये साबित करता है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में परम भगवान है। हालांकि सिर्फ इतना नहीं है, अभी और आगे भी आएगा ऑफ कोर्स। क्या है, भगवान पार्थ सारथी भी है ना, अर्जुन के पार्थ सारथी है, इसलिए क्या बोलते हैं, अर्जुन को पार्थ बोलते हैं, और सारथी भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, अर्जुन का रथ अपने साथ उनको लेकर के गए थे, तो इसलिए बन गए पार्थ सारथी। भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य उनके सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। अब भगवान के पास में कुछ ऐश्वर्य भी है, कुछ ऑपुलेंसेस भी है, कुछ बहुत ज्यादा विशेष चीजें भी हैं। क्या है वो, प्रभु जी पूछेंगे आप, तो आइए डिस्कस करते के करके कि भगवान की ऐश्वर्य क्या है, भगवान का विशेषता क्या है। तो ये भगवान के पास 6 प्रकार की ऐश्वर्य है, 6 प्रकार से पूर्ण है ऐश्वर्यों के साथ। कौन कौन सी, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य। अब भगवान शब्द का मतलब क्या होता है, आपको समझना जरूरी है कि भग और वान, ये 2 अलग अलग वर्ड है, अलग अलग शब्द है, भग और वान। भग का मतलब होता है विभूतियां, यानी कि क्वालिटीज। कौन सी क्वालिटीज, ये 6 क्वालिटीज। अगर कोई व्यक्ति जो कि संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, इन 6 संपत्तियों को पूर्ण मात्रा में क्या करता है, वान का मतलब धारण करने वाला, अगर धारण करता है तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहलाया जाता है।
हालांकि वो सिर्फ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है, याद मत रखना, ऐसे नहीं कि हम बन सकते हैं लेकिन ये भगवान की परिभाषा है। भगवान कौन होते हैं? जो कि 6 प्रकार की विभूति, भग, भग का मतलब विभूतियां, वान का मतलब धारण करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कि 6 की 6 विभूतियों को संपूर्ण मात्रा में धारण करता है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है भगवान। भगवान यानी कि विभूतियों को धारण करने वाला, भगवान। और विभूतियां कौन सी है? वो भग कौन से हैं? ये 6 आपके सामने, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग। आप बोलेंगे प्रभु जी होती क्या है फिर ये संपत्ति? आपको है होती क्या है, और ये किस प्रकार से भगवान इनसे साधारण व्यक्ति से ज्यादा है? थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, समझते हैं ये किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये 6 की 6 क्वालिटीज ज्यादा है। तो सौंदर्य है ना, हम सबके पास कुछ ना कुछ सौंदर्य होता है ना, हम सब सुंदर होते हैं बचपन से ही, या कुछ लोग होते जो कि सौंदर्य काफी होता है उनके अंदर, है ना, आपके बहुत ही अच्छा रूप रंग हो सकता है, सुनहरे बाल हो सकते हैं ना, और आपके सौंदर्य की तारीफ लोग करते होंगे, या आपको लोग बहुत ही सौंदर्यवान मानते होंगे। तो क्या है, आपके पास सौंदर्य हो सकता है, लेकिन क्या पूर्ण मात्रा में है? क्वेश्चन मार्क। यह बाकी ओपुलेंसेस है? क्वेश्चन मार्क। नहीं होता। यहाँ के आपके पास से सौंदर्य होगा तो बाकी क्वालिटीज नहीं होंगी। लेकिन ना हमारे पास सौंदर्य तो होता ही है किसी ना किसी के पास, ठीक है, किसी के पास सौंदर्य होता है, किसी के पास संपत्ति होती है ना। मान लो कि आप में से कोई धनवान होगा, बहुत ही रईस होगा, बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता होगा, है ना, शुचिनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो भी जायते, आप बड़े ही उच्च परिवार से बिलोंग करते होंगे, संपत्तिवान होंगे, धनवान होंगे, है ना, तो संपत्ति आपके पास हो सकती है, लेकिन क्या आप भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ हो सकते हो संपत्ति में? अभी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। आपके पास ज्ञान हो सकता है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा पंडित हो सकते हो, आपने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, न जाने क्या क्या पूरे अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स को अच्छे से डिटेल में इन डेप्थ हो सकता है आपने स्टडी करी हो, पढ़ा हो, रिसर्च करी हो, एनालिसिस करी हो, और प्रैक्टिकल लेवल पे उसको अप्लाई भी करा हो, ठीक है, तो ये आपके पास ज्ञान हो सकता है। आपके पास बल हो सकता है, आप जिम में जाते हो, 2-2 घंटा जिम करते हो, है ना, आपके बाइसेप्स का साइज मेरा 16 का डोला, 46 की छाती, है ना, इस प्रकार की चीजें बोलते हैं ना कि मेरा 16 का डोला है, 46 की छाती है ना, तो आपके पास बल हो सकता है, बहुत शक्ति हो सकती है, यू कैन बी वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिमान हो सकते हो, है ना, और क्या हो सकते हो? यश, बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हो, है ना, आप जब सड़क से निकलते हो तो आपके पीछे हजारों लोग चलते हो, है ना, या फिर आपके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो, है ना, आप जब इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हो, रील डालते हो, तो तुरंत फेमस हो जाते हो आप, आपके लोग फैन फॉलोइंग है ना, आप सड़क से निकलते तो लोग क्या बोलते हैं? अरे प्रभु जी आप तो हमने आपको यूट्यूब पे देखा था, आपकी वीडियो देखी, आप तो इतने फेमस है प्रभु जी, आप तो इतने अच्छे हैं, आपके साथ एक सेल्फी ले ले क्या हम, क्या आपके साथ एक फोटो ले ले, क्या आपके साथ एक आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? फेमस, यश आपके पास बहुत ज्यादा है ना, ये हो सकता है। वैराग, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा वैराग्य हो सकता है। ये क्या होता है प्रभु जी? मान लो कि आपके पास आपको खाना आया बहुत टेस्टी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, राजमे चावल, खीर और बल्ले फाफड़ी, मतलब इतना सारा आपके सामने खाना पड़ा है, बढ़िया बढ़िया। आइए प्रसाद की बात नहीं करेंगे, खाने की बात करेंगे, सिंपल सा। लेकिन आपने क्या बोला? मुझे सब नहीं खाना, मैं सूखी पत्ती खाता हूँ और सिर्फ भेल खाता हूँ, भेल के पत्ते, मतलब जो भी होता है वो सब चीजें, आई डो नॉट ईट सच ऑपुलेंट फूड। तो ये क्या है? वैराग। मान लो कि स्त्री आपके पास आती है, या स्त्री पुरुष के पास, पुरुष स्त्री के पास, ठीक है, अपने अपने हिसाब से देख लो। मान लो कि आपके पास स्त्री आती है और बोलती है कि अरे आप तो बड़े हैंडसम है, आप तो बड़े ही डैशिंग है, आप तो बड़े ही जवान है, आप तो बड़े ही खूबसूरत है, आप तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, कृपया करके आप मेरे साथ, आप अगर आप चाहे तो मेरा संग कर सकते हैं, मेरे साथ समझ। आप तो क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा माता जी, मैं भगवान का भक्त हूँ, सेवक हूँ, अच्छे से भक्ति करता हूँ, कृपया करके आप मुझे तंग ना करें, हरे कृष्णा। वैराग्य, आपका बहुत ज्यादा वैराग्य है, आपको भगवान संसार की चीजें अट्रैक्ट नहीं करती, तो आपके पास सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या आप भगवान को इन सब मामले में हरा सकते हैं या सरपास कर सकते हैं क्या? लेट्स सी। तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास ये सारी चीजें आपसे ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? सबसे पहले सौंदर्य, क्या कोई भगवान से ज्यादा खूबसूरत है?
क्या कोई भगवान से ज्यादा सुंदर है? क्या कोई सौंदर्य में भगवान के बराबर है? बिल्कुल नहीं। उनकी कमल नयन है ना, हस्त कमल, नाभि कमल, उनकी सुनहरी मुस्कान, तो भगवान का हर चीज कमल 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 है। क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में? इतना डिटेल नहीं करना है। बाद में देखते क्लास के बाद, ठीक है। तो भगवान कौन है? सौंदर्य सबसे ज्यादा उनके पास है। बल, भगवान ने अपनी एक उंगली में, तो वो छोटी उंगली में क्या करा था? पूरा गोवर्धन पर्वत को उठाया था, है ना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रया, है ना। अभी हमने जो भजन गाया था उसमें क्या गाया था कि यशोदा नंदन ब्रजवर नंदन यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यानी कि गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जिन्होंने क्या कर रखा है? अपना गिरिवर, पूरे गिरिराज को धारण करा हुआ है, वो भगवान श्री कृष्ण है। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रभु जी, माता जी, ये मेरी करताल है, इस करताल को अपनी छोटी उंगली में 10 मिनट के लिए पकड़ के रखो। आप बोले प्रभु जी क्या मजाक उड़ा रहे हैं हम बद्री जीवात्माओं का। आप भी क्या मजाक कर रहे हो? हमसे तो ये आधा घंटा बजा ही नहीं जाती करताल, आधे घंटे में थक जाते हैं हाथ। आप बोल रहे हो कि इसको उंगली में रखना है पकड़ करके, तो क्या हो सकता है हमारे साथ? नहीं हो सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया, अपनी छोटी उंगली में क्या करा? पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, जो कि साधारण व्यक्ति के लिए कर पाना असंभव है। तो इसलिए भगवान के सामने बल में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यश, है ना, भगवान अगर माखन भी चुराते तो क्या बन जाते? फेमस बन जाते हैं, माखन चोर कहलाते भगवान, है ना। अगर भगवान अगर माखन भी चुराते तो माखन चुराने के लिए भी फेमस हो जाते। अगर मान लो कि कोई बच्चा है जो कि क्या करता है? पड़ोसी घर पे जाकर के कुछ चुरा लेता है, तो क्या होता है? मम्मी पिटाई लगाती है, तूने क्यों चुरा उनके घर पे जाकर के? लेकिन 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 अगर वो माता, अगर कोई भगवान, अगर मतलब अगर भगवान किसी की गोपी घर में या किसी घर पे जाके चोरी करते तो भगवान क्या बन जाते हैं? फेमस बन जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये भगवान की विशेषता है कि भगवान के पास सबसे ज्यादा यश है। ही इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन। भगवान के यश की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का यश क्या है? 14 भुवन माजिद, है ना। नाम बिना किछु नाही आरा, 14 भुवन माझे। तो भगवान का नाम, भगवान के लीला, भगवान के पास टाइम गुण, ये 14 भुवन माजे से ज्यादा 14 भुवनों में कहीं पर भी नहीं है। तो भगवान से ज्यादा फेमस और कोई नहीं। ज्ञान, क्या भगवान से ज्यादा कोई ज्ञानी है? इज एनीवन मोर नॉलेजेबल देन कृष्णा? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उनके द्वारा दी गई भगवत गीता आज हम श्रवण कर रहे हैं। अगर भगवान के पास ज्ञान नहीं होता तो भगवान गीता कहां से प्रकट करते हैं ना। और आप लोग क्या लेने आते हैं, है ना। क्योंकि भगवान के पास ज्ञान है और सबसे ज्यादा है, इसलिए उनकी दी गई भगवत गीता आज भी हम लोग श्रवण करते हैं और श्रवण कर रहे हैं, बिकॉज कृष्णा इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। संपत्ति, भगवान सबसे ज्यादा संपत्तिवान है ना। हो सकता है आप में से कोई हो करोड़पति, अरबपति, लेकिन भगवान क्या है? लक्ष्मीपति, यानी कि पूरी लक्ष्मी के ही पति है, वो पूरे लक्ष्मी के ही मालिक है, ठीक है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ये वो, तो बोलो भैया भगवान सभी लक्ष्मी के ही मालिक है। सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा करते, पाद की सेवा करते। अगर आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो उसके अंदर वर्ष आता है, सकल कोटि ब्रह्म लक्ष्मी सहस्त्र सरस, ऐसे करके आता है बस, कि सहस्त्र लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में तत्पर हैं, ठीक है जी। तो दैट इज द रीजन कि भगवान सबसे ज्यादा संपत्तिवान भी है। और क्या है? वैराग्य, भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाई किसको? अर्जुन को, लेकिन बदले में क्या मांगा? कुछ भी नहीं मांगा। पूरे 18 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा? अर्जुन का रथ खींचा और बदले में पेमेंट ली क्या? ये भैया मेरी पेमेंट निकालो, मेरी रोज की दिहाड़ी दो, मैंने आपका रोज हाथ खींचा है, सॉरी रथ खींचा है, रथ हाँका है, तो मुझे रोज की दिहाड़ी दो। भगवान ऐसा बोला? नहीं। भगवान वैरागी सबसे बड़े हैं, उन्होंने इतना सब कुछ करा हम सबके लिए, भगवान के अर्जुन के लिए। पूरा महाभारत का युद्ध किसने लड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा, अदरवाइज अर्जुन तो बेचारे हार जाते। तो सारा युद्ध लड़ा किसने?
कौन हरा रहा था सामने वाली पार्टी को? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन एंड में क्या बोला? कुछ नहीं मांगा। तो भगवान सबसे बड़े वैरागी भी है। ओके डिवोटीज, वी आर एंडिंग इन 5 मिनट्स। हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे आज, क्योंकि पहली क्लास से तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। ठीक है, जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना था। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। आज की क्लास को थोड़ा सिंपल शॉर्ट रखेंगे, ऑलमोस्ट 1 आवर। नेक्स्ट टाइम से, कल से यानी कि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी करेंगे। आज थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे, लास्ट सेक्शन है, इसके बाद फिर हम एंड करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा और पेशेंस, थोड़ा सा और पेशेंस बना करके रखिए। मस्ट वी आर अबाउट टू एंड। उसके बाद जो है अपने सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो संपत्ति भगवान सबसे ज्यादा है। कोई लखपति होगा, कोई अरबपति होगा, कोई खरबपति होगा, लेकिन भगवान क्या है? लक्ष्मीपति है, यानी कि सबके ही मालिक है वो। संसार में जितनी भी लक्ष्मियां हैं या लक्ष्मी है, उसके ही मालिक है। ठीक है जी। तो भगवान से ज्यादा संपत्तिवान भी या रिच कोई नहीं है। Emanates all the 3 worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. ठीक है, तो भगवान क्या बोलते हैं गीता के अंदर कि मत्तः परतरन्नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्ता सूत्रामणि गिणा इव। कि क्या है कि मत्तः परतरन्नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, यानी कि मेरे ऊपर कोई तत्व नहीं है, यानी कि मेरे से ऊपर कोई श्रेष्ठ नहीं है। मत्तः परतरन्नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि धनंजय मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और मैं क्या हूं? मयि सर्वम इदं प्रोक्तम, और मैं ही चारों तरफ व्याप्त हूं, फैला हूं। और किस तरीके से फैला हूं? सूत्रामणि गिणा इव, जिस प्रकार से माला, एक माला के अंदर हीरे या मोती पिरोए होते हैं, लेकिन किसके थ्रू? धागे के समान। और मैं वही धागा हूं। जिस प्रकार आपने धागा देखा, धागा माला गले पहनने वाला देखिए। अब माला कैसे बंधी होती है? एक धागे से, और धागे के ऊपर मोतियां होते हैं। तो मोतियां नजर आते हैं, लेकिन क्या धागा नजर आता है माले में? माला के अंदर जितनी माताएं होती है उन्होंने पहने होंगे। माता बताइए आप, नहीं आता नजर, है ना? लेकिन जो माला है वो किसकी वजह से टिकी हुई है? उस धागे की वजह से। और भगवान भी वैसे ही है। भगवान पूरे इस भौतिक जगत के अंदर माला के समान है। ठीक है, धागे के समान वो पूरे जगत में व्याप्त है, लेकिन नजर नहीं आते। लेकिन मोतियां नजर आते, भगवान की विभूतियां नजर में आती है। सो दैट्स द स्पेशल टैलेंट बोलेंगे या शक्ति बोलेंगे भगवान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भगवान भोक्ता है हर चीज के, हर ये हम चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे ऐसे तो, लेकिन फिलहाल समझ लो कि भगवान क्या है? सर्वलोक महेश्वरम है, यानी कि सारे लोगों के महेश्वर है, सभी से श्रेष्ठ है, सभी के बराबर है, और सभी से ऊपर है। कैसे? भगवान भगवत गीता के अंदर इस बात को सिद्ध करते हैं 5.29 के अंदर। और क्या बोलते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि मुझसे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को जान जाता है, समझ जाता है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण क्या है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्याओं के क्या है? भोक्ता राम, भोक्ता है, एंजॉयर है। और क्या है? सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोगों के महेश्वरम, महेश्वर है। अगर कोई व्यक्ति को जान जाता है इस तत्व को, तो क्या होता है? सूर्यदम सर्वभूतानाम, तो ऐसा व्यक्ति जो है सूर्य हो जाता है। सॉरी उल्टा बोल दिया। और मैं क्या हूं? सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी कि सभी भूतानाम, भूतानाम का मतलब होती है लिविंग एंटिटीज, भौतिक बद्ध जीवात्मा, सारे जीवों का क्या हूं? सूर्यदम, यानी कि भला चाहने वाला हूं। और कोई व्यक्ति ज्ञातवा, जान जाता है, माम, मुझे, इन सब का, तो क्या होता है? शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त करता है। यानी कि अगर हम इस बात को मान जाते हैं
कि भगवान ये सारे यज्ञ और तपस्या के भोक्ता हैं, तो हम क्या होंगे, सॉरी, पहले क्या मानता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण सारे यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम है, यानी कि सारे लोगों के महेश्वर है, और क्या है, सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी कि सारे भूतानाम, यानी कि सारे जीवों के क्या है, सूर्यदम, सबका भला चाहने वाले हैं। ज्ञात्वा, अगर जान जाओगे तो क्या होगा, शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त करोगे। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, मान लो, शांति माता जी की बात नहीं कर रहे, कई बार चले बोले प्रभु जी शांति तो हमारे बगल में रहती है, वो तो मेरी है ही नहीं, शांति माता जी की बात नहीं कर रहे, शांति मतलब पीस, ठीक है। अगर आपके पास शांति नहीं है मान लो, ठीक है, तो शांति क्यों नहीं है आपके पास, आपके जीवन में सुख क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, समृद्धि क्यों नहीं है, समृद्धि माता जी नहीं, समृद्धि, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक क्या नहीं माना कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, अभी तक आपने माना नहीं है, क्या नहीं माना कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता, और सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोगों का महेश्वरम कौन है, माम, और सूर्यदम सर्वभूतानाम, सबका सूर्य, सबका भला चाहने वाला कौन, माम, मैं हूं। यानी कि अगर आप इस बात को मान जाते हो, जान जाते हो, समझ जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, किसके, यज्ञ तपसाम, यज्ञों के और तपस्या के, और क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के महेश्वरम है, और सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी कि सभी जीवात्माओं के भला चाहने वाले, सूर्य चाहने वाले हैं। अगर आप इस बात को मान जाओगे, जान जाओगे, समझ जाओगे, तो शांति मृच्छति, परम शांति को प्राप्त करोगे, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पीस। तो एकांत से सिद्ध जगत किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है और सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां तक रहते ड्यूरी से फिलहाल के आज के लिए, ठीक है। इसके बाद हम कल करेंगे, हालांकि मेरा प्लान था कि पूरा फिनिश करने का, लेकिन समहाउ ऐसा हो ना सका, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया, और मैं ज्यादा आज की क्लास को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज देयर इज द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर्स टुडे, आवर्स ऑफ दिस कोर्स, हमारी पहली क्लास ही थी, सो आई डिड नॉट वांटेड टू एक्सटेंड टू मच, ताकि आपको प्रेशर ना पड़े, लेकिन कल से जरूर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कल हम हमारी एवरेज जो क्लास होती है 8:30 से 10, 1.5 घंटे की, हम उसको कवर अप करेंगे। आज 1 घंटे की करी, जिसमें से हमने 10 मिनट तो कीर्तन ही करा,